इसे बाहर ले जाने के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि जब वह वहाँ के लोगों को देखता है तो उसे उस पर बहुत ज्यादा दया आती है। अब वह पूरी तरीके से डिसीजन ले चुका था मॉन्स्टर को अपने पीछे सिटी से बाहर ले जाने का। अब हम मैक्स जो मॉन्स्टर पर लाइटिंग शॉट से बार बार अटैक करता है, पर जो मॉन्स्टर था उसकी चमड़ी बहुत मोटी थी, उस पर कोई भी अटैक नहीं हो रहा था। फिर ड्रैगन जो था वह ड्रैगन पर मॉन्स्टर पर फायरवॉल से अटैक करता, पर मैक्स उन अटैक को डॉज करता है और ड्रैगन को सिटी से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। देखते देखते ड्रैगन मैक्स को सामने तरफ से अटैक करता है। मैक्स अपनी नाइफ की हेल्प से उस मॉन्स्टर पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से अटैक करता है गिरा कर। तब यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं था, और इसी चीज का फायदा उठाता है मैक्स पर वह ड्रैगन अपनी टूल हेड की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अटैक करता है। मैक्स उन दोनों हेड से निकलने वाली वेव को बहुत इजीली चैनलाइज करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि अब चारों तरफ फैलना शुरू कर जाती है। और यहाँ पर देखते ही देखते कमिश्नर चू और मार्शल चीफ यहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण। यहाँ पर कमिश्नर उन्हें बताता है कि मैक्स दोनों ही हेड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चैनलाइज कर रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मूव करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। वही हम देखते हैं मैक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रुकता हुआ देखकर एक मास्टर का फादर सोच रहा होता है कि मैक्स जिसे जिंदा रहने के लिए बिना हिले ही दोनों साइड की वेव्स को बैलेंस करते हुए चलना होगा, जो कि दोनों तरफ की न्यूट्रलाइज करेगी, वरना वह जल जाएगा। जिसे जानकर उसकी वाइफ को एक तरीका आइडिया आता है। वह मैक्स को मारने का एक प्लान बनाती है। एक मिलिट्री सैटेलाइट को हेल्प से उसे हैक करते हुए मैक्स के ऊपर उसके ऊपर हीट वेव डालना शुरू कर देती है। मैक्स का बॉडी टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा था और मैक्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को और भी ज्यादा बैलेंस नहीं कर पा रहा था और देखते देखते वो वेव मैक्स के अंदर घुस चुकी थी, और इसके कारण मैक्स जो कि उसी के सामने बेहोश होकर गिर जाता है। वह नीचे गिर चुका था। तभी अचानक से ड्रैगन मैक्स की एनर्जी को खींचना शुरू कर जाता है। इसे देखकर ईवा और दूर खड़े हुए लोगों को, जिन्हें मैक्स के बारे में फिक्र हो रही थी, डर लग रहा था। ड्रैगन जो कि मैक्स की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था और मैक्स के अपने अनकॉन्शियस माइंड में उसे समझ आ रहा था कि कैसे उस मॉन्स्टर ने अब उसे पूरी तरीके से जकड़ लिया था और अब शायद मैक्स कभी भी उस टेंटिकल से बाहर नहीं निकल पाएगा। वहीं मैक्स के साथ जब ये होता हुआ देखकर मार्शल और चीफ वहां पर खड़ी हुई गन को उठाते हैं और वह ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर देता है। ड्रैगन चीफ को उठाता है और वह उसे निकल जाता है। ड्रैगन के मुंह इससे पहले चीफ उसके अंदर जाते हैं, उन्होंने गन को एक्टिवेट कर दिया था और ड्रैगन के मुंह में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसमें ड्रैगन मारा जा चुका था और चीफ मैक्स भी ड्रैगन चीफ से आजाद हो चुका था। मैक्स ये जान चुका था कि मार्शल चीफ ने सेक्रीफाइस कर दिया अपना उसे बचाने के लिए। जिसे ये बात जब मैक्स को पता चलती है तो वो ज्यादा गुस्से में आ चुका था। गुस्से में आने के कारण उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग एनर्जी रिलीज होती है और तो और अब जहाँ पे भी कदम रखते हुए चल रहा था वहाँ हीट के कारण जल चुकी थी, और इसे देखकर ईवा और बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो चुके थे। मैक्स की जान बच चुकी थी, पर यंग मास्टर का फादर, जिसे अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मैक्स कैसे इस अटैक में बच गया। वहीं मैक्स जो कि अपनी नाइफ का यूज करता है और मॉन्स्टर की तरफ जाकर अटैक करता है और ड्रैगन हेड को अपनी स्पेशल नाइफ की हेल्प से इजीली काट देता है। वहीं जो दूसरा हेड था वह उस पर टावर के मलबे से गिराकर उसे खत्म कर देता है और तो और मॉन्स्टर डर के मारे बहुत ज्यादा चिल्लाता है और मैक्स उस मॉन्स्टर के जो हार्ट वाला जगह थी उस पोर्शन पर अटैक करता है और उसकी जान ले लेता है। जिसे देखकर यंग मास्टर के पेरेंट बहुत ज्यादा हैरान थे और वही हम देखते हैं ईवा को ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रही होती है। मैक्स ने इतनी ज्यादा पावर यूज किया जिस कारण वह बेहोश होकर नीचे गिर चुका था और कमिश्नर मैक्स के पास जाता है। मैक्स उसे बहुत ज्यादा दर्द में कहता है कि मार्शल चीफ का सेक्रीफाइस मेरे कारण हुआ, वो मेरे कारण मारे गए। जहाँ पर कमिश्नर मैक्स को बताता है कि वह रोल भी लेगा तो मास्टर चीफ वापस नहीं आने वाले, इसलिए मैक्स को अब खुद को ही ताकतवर बनाना चाहिए ताकि वह उन लोगों की रक्षा कर सके जो कि अभी भी जिंदा है। जब मैक्स ये बात जानता है तो वह फिर से खड़ा होता है और शांत होता है। वहीं हम देखते हैं उस मार्शल चीफ का फ्यूनरल ऑर्गेनाइज कराया जाता है। यहाँ पर कई सारे लोग आए हुए थे। वहीं मैक्स जो कि उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलता, उसी के पास जाता है, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि एक दिन वह दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर बनकर दिखाएगा और सारे मॉन्स्टर को मारेगा और कोई भी मासूम की मौत इसके आगे नहीं होगी। फिर मैक्स जो कि वहां से जाने वाला था अपने कैंप में, तभी उसे जाता हुआ देखकर रिंग मास्टर उसके फादर उसे टोंट मारता है कि बहुत ही जल्द मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर हम देखते हैं लाइट कैंप में जहाँ पर टीचर की मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया गया था। यहाँ पर कैंप का ओनर जो कि एआई सिस्टम की हेल्प से सारे लोगों को बोलता है कि वे सारे लोग वॉर गॉड वॉरियर्स की ट्रेनिंग पर ध्यान फोकस करें। बहुत जल्द एक बड़े मॉन्स्टर की वेव आने वाली है जो कि बहुत बड़ी तगड़ी होगी, जिनका सामना करना शायद मुश्किल हो सकता है। जब ये सब लोग जानते हैं तो वे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि कभी भी लीडर ने उनसे ऐसा नहीं कहा था। वही हम देखते हैं मैक्स को जो ग्रेविटेशनल रूम में था वह प्रैक्टिस कर रहा था लगातार, पर बार बार वह चीफ को खो चुका था तो वह ट्रेनिंग में फोकस कर ही नहीं पा रहा होता है। फिर मिस रोजी वहां पर आती हैं और वह
मैक्स को अपने आप को संभालने के लिए कहती हैं। फिर मिस रोजी मैक्स को बताती हैं कि कैसे जो ग्रेविटेशनल रूम है वाकई इंसान को एशियन सिविलाइजेशन में बनाया था। साइंटिस्ट ने जब इस पर रिसर्च की तो ये बात जाने कि जो ये रूम है पृथ्वी पर 10,000 सालों से ही एग्जिस्ट करता है, और इस रूम में जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है उसे यूएस नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया, मतलब इंसान ने नहीं बनाया, पर इंसान अपनी ट्रेनिंग के लिए इसका यूज कर रहे हैं। जब ये बात मैक्स जानता है तो वह हैरान हो चुका था। फिर वही उसकी टीचर मिक्स उसे मोटिवेट करती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें सारे लोगों को बचाना है तो तुम्हें बाकी लोगों को पीछे छोड़कर बहुत ज्यादा ताकतवर बनना होगा। ये बात जानकर मैक्स उसमें से पूछता है कि आखिर वह ताकतवर कैसे बन सकता है, उसे क्या करना चाहिए। जहाँ पर वह टीचर मैक्स को बताती है कि उसे देखते ही देखते उसे टॉप 100 रैंक में जल्द से जल्द आना होगा, ताकि टॉप रैंक में जैसे ही वह आएगा उसे ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिले और वह और भी ज्यादा स्ट्रांग हो। मैक्स ये बात जानकर अपने रूम में जाता है, उसे बात करता है कि वह एक ही मंथ में 183 से टॉप 100 रैंक को हासिल करना चाहता है। ये बात जानकर जियान का मेंबर उसे बोलता है हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, पर 5 लोगों ने ये किया है, मतलब ये इम्पॉसिबल जैसा है पर उन्होंने किया है, पर उनकी बॉडी की एनर्जी खराब हो गई और वे कभी वॉरियर नहीं बन पाए। तो क्या तुम ये सब एकदम से करना चाहते हो? मैक्स उसे हाँ में जवाब देता है। हमें पता चलता है उसे जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना होता था। ये बात जानकर जियान और लिन मैक्स को बताते हैं कि दरअसल उसे इतनी जल्दी टॉप रैंक में आना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर को फाइट करके उन्हें हराना होगा, तब वह टॉप लेवल में आएगा। और उसे वर्चुअल वर्ल्ड के टावर में जाकर ज्यादा से ज्यादा फ्लोर को क्लियर करना होगा और हाईएस्ट तक पहुंचना होगा, और मैक्स के पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे और इसकी रैंक भी अचानक से पुश होगी। ये बात जानकर मैक्स ये डिसीजन ले चुका था कि अब वह ये सब करेगा और टॉप 100 के लिस्ट में बहुत जल्द पहुंचेगा। मैक्स जियान से उन लोगों के बारे में पूछता है जिन्होंने एक महीने में टॉप 100 रैंक को हासिल किया, वे 5 लोग कौन है। जहां पर जियान मैक्स को बताता है कि दरअसल उनमें से 4 जो स्टूडेंट है वो वॉर गॉड लेवल बनने के बाद कैंप को छोड़कर चले गए, पर उनमें से जो एक स्टूडेंट है आज भी कैंप है, जो कि कोई और नहीं बल्कि केन होता है, जो कि 89th रैंक में है और वह कुछ सालों बाद टॉप 5 में आ जाएगा। ये बात जानकर मैक्स बहुत ज्यादा हैरान था। वही हम देखते हैं केन को जो कि विलियम के साथ फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहां पर केन देखते ही देखते विलियम को हरा रहा था। जहां पर विलियम जो कि वो भागने की कोशिश करता है, पर जो केन अपनी स्पीड का यूज करते हुए विलियम को कई बार ज्यादा घाव का पहुंचा देता है और वह उसकी तलवार को नीचे गिरा देता है। अब जब ये सब देखता है विलियम तो वह केन से कहता है कि तुम 2 सालों में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, इसीलिए मेरा मानना है कि तुम बहुत ही जल्द टॉप 20 रैंक को हासिल कर जाओगे। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम जेरेट होता है। वह कैन से फाइट करने के लिए उसे चैलेंज करती है। कैन उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, वे दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं फाइट के दौरान जहाँ पर कैन जो कि जेनेट को भी हरा रहा था, पर देखते ही देखते जेनेट हार नहीं मानती और वो उसके ऊपर एक बार फिर से अटैक आती है। तभी अचानक से देखती कैन ने उसकी गर्दन पर तलवार को रख दिया था, यानी कि कैन इस फाइट में जीत चुका था। फिर कैन को यंग मास्टर की मॉम कॉल करती है और कैन जो कि उनसे बात करने के लिए अपने रूम में जा चुका था, जहां पर वीडियो कॉल के जरिए यंग मास्टर की मॉम केन को बताती है कि दरअसल वह मैक्स को जल्द से जल्द मारने का प्लान बना रही है, इसलिए उसे उसकी हेल्प की जरूरत है। जब ये बात जानता है केन, वह उसे बताता है कि अगर इस बार का बारे में किसी को भी पता चला तो हमारी फैमिली और ओविनास फैमिली और मुझ पर दोनों पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर वह लेडी केन को बताती है कि उसे टेंशन करने की जरूरत नहीं है, वह हमेशा उसे सपोर्ट करेगी। तभी यहाँ पर जेनेट आ जाती है और वह केन के लिए उसने ड्रिंक बनाने रही थी। तभी इस कॉल में हम देखते हैं मास्टर का फादर भी उसके सामने आता है। केन को बताता है कि 5 दिनों में उसे पता चला है कि यू फैमिली का यंग मास्टर जो कि अपनी ईवा नाम की बहन की शादी किसी बहुत बड़ी फैमिली से कराना चाह रहा है, इसलिए तुम्हें ईवा से शादी करनी चाहिए ताकि तुम्हें यू फैमिली की पावर भी मिल जाए, उसका भी सपोर्ट मिल जाएगा। वो फैमिली जो कि अभी टॉप 9 फैमिली में से सबसे तेज और फास्ट ग्रो कर रही है, तुम्हें उसके सपोर्ट की भी जरूरत होगी। फिर तभी यंग मास्टर की मॉम केन को बताती है कि दरअसल तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। वही हम देखते हैं ईवा के साथ जो कि शादी वाली जेनेट वह लड़की जान लेती है, वह गुस्से में आ जाती है और वह वहां से चली जाती है। हमें पता चलता है ये लड़की केन से प्यार करती थी। वही हम ईवा को जो कि जिसका चेहरा निराश था, वह परेशान थी। हमें पता चलता है कि वह मैक्स से बातें नहीं कर रही थी और मैक्स को उसे फिक्र होना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं नेक्स्ट डे जहां पर दूसरे दिन महीने की पहली तारीख होती है और सारे स्टूडेंट के पॉइंट 0 हो जाते हैं और सारे स्टूडेंट एरिया 1003 में जाते हैं मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, ताकि उन्हें पॉइंट्स को कलेक्ट करना होता है। हम देखते हैं मैक्स को कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के ग्रुप को एक झटके में खत्म कर देता है और 170 रैंक में पहुंच चुका था। फिर मैक्स जो कि ग्रेविटेशनल रूम में जाकर प्रैक्टिस करता है, मिस रोजी के साथ भी प्रैक्टिस करता है और देखते ही देखते मैक्स की पावर बढ़ने लगी थी। वह ग्रेविटेशनल 4 के 12th लेवल में आ चुका था और वह रोजी से भी बहुत आसानी से फाइट कर पा रहा था। देखते ही देखते रात को मैक्स मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए दोबारा से जाता है। स्पीड और अपनी शॉर्ट टेक्निक की हेल्प से बहुत सारे मॉन्स्टर को बहुत ही एक ही झटके में खत्म करना शुरू कर देता है। वहीं मैक्स जो अगली सुबह एक बार फिर से मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जा रहा था कि तभी अचानक से देखता है कि केन ने एक जगह पर मॉन्स्टर के बहुत बड़ा फाइट कर दिया। उस मॉन्स्टर को केन ने बहुत इजीली मार दिया था। मैक्स उससे देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। वही हम देख पा रहे थे कि दरअसल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा करने के कारण मैक्स अब 151 रैंक
को अचीव कर लिया था। वहीं कैन ने भी 28 रैंक को अचीव कर लिया था। वहीं मैक्स जब रूम की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर बाकी के स्टूडेंट मैक्स को देखकर कह ही जा रहे थे कि इसकी रैंक कितनी तेजी से बढ़ रही है और तो और ये वर्चुअल वर्ल्ड में टेस्ट देने गया तो इसकी रैंक और भी ज्यादा पुश हो जाएगी। हम देखते हैं मैक्स वर्चुअल वर्ल्ड में टेस्ट दे रहा था और कई सारे मॉन्स्टर का सफाई करते जा रहा था और उसकी रैंक अब 126 में पहुंच चुकी थी। वही हम देखते हैं कि कैन को जहां पर जो एलाइट गेम से फ्लाइट में बैठ चुका था और अचानक से कहीं गया था। इस पार्ट की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय। प्लीज वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपने अगले काम को करने के लिए। यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय। प्लीज वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी, क्योंकि आपका